चालाक भेड़िए की राजनीति। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लंबे सींगों वाला मोटा ताजा हिरन रहा करता था। वो हिरन बहुत ही निडर था और दौड़ने में भी बहुत तेज था। वो दिन भर जंगल में हरी घास और पत्तियां खाता, फिर थककर कहीं भी जाकर सो जाता था। एक बार एक चीते ने हिरन को घेर लिया था। वो चीता हिरन का शिकार करना चाहता था, परंतु हिरन बहुत तेज, धावक और फुर्तीला था। हिरन चीते को चकमा देकर भाग जाता है। चीता बहुत दूर तक हिरन का पीछा करता है। एक जगह थोड़ी सी दलदल थी। हिरन तो दलदल को छलांग मारकर पार कर जाता है, लेकिन चीता दलदल में फंस जाता है। तो हिरन हंसते हुए चीते से कहता है, अरे भाई चीते, तूने सुना नहीं क्या? मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और चीते को चिढ़ाकर हिरन वहां से भाग जाता है। चीता अपना सा मुंह लेकर दलदल में फंसा रह जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है। हिरन जंगल में घास चर रहा था। तभी वहां से एक बूढ़ा भेड़िया गुजरता है और हिरन को देखकर उसकी जीभ लपलपाने लगती है। आहा, कितना मोटा ताजा हिरन है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं तो कम से कम मैं 4 दिनों तक दावत उड़ा सकता हूँ। और फिर भेड़िया दांव लगाकर हिरन को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन फुर्तीला हिरन तुरंत संभल जाता है और अपने सींगों का भरपूर वार भेड़िए पर करके भेड़िए को जमीन पर गिरा देता है और वहां से कुलाचे मारता हुआ भाग जाता है। भेड़िया हाथ मलता रह जाता है। हाँ? ये हिरन तो बहुत निडर और फुर्तीला निकला। इसका शिकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब मुझे भी जिद है। एक ना एक दिन मैं इस हिरन का मांस खाकर ही रहूंगा। और फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन कहीं से एक काले रंग का लंबे सींगों वाला हट्टा कट्टा बकरा जंगल में आकर चरने लगता है। तभी वहां पर हिरन भी आ जाता है और बकरे से कहता है, ओ बकरे, तू हमारे जंगल में कहां से आकर घास चरने लगा? अपनी खैर चाहता है तो फौरन यहाँ से भाग जा, नहीं तो अपने सींग मार मार कर तेरा पेट फाड़ दूंगा। आए, मैं बकरा हूँ तो क्या तू अपुन को फ्लावर समझेगा? अपुन फ्लावर नहीं, फायर है फायर। हिरन के आगे झुकेगा नहीं साला। फिर हिरन और बकरे में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपने सींगों के वार एक दूसरे पर करने लगते हैं। कभी बकरा हिरन को टक्कर मारकर गिरा देता, तो कभी हिरन बकरे को गिरा देता। दोनों की लड़ाई के चलते वहां पर बकरी, मुर्गा, कुत्ता और बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। बकरी कहती है, अरे ये दोनों इतनी भयंकर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? कोई इन दोनों को रोकता क्यों नहीं? मुर्गी कहती है,
अगर इन दोनों को रोका नहीं गया तो ये आपस में ही एक दूसरे को मार डालेंगे। बंदर कहता है। कुत्ते भाई तुम्हें इन दोनों का झगड़ा बंद कराओ ना। कुत्ता भौंक भौंक कर दोनों की लड़ाई बंद कराने की कोशिश करता है। अरे तुम दोनों मूर्ख हो क्या? क्यों लड़ रहे हो? आखिर तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है? हिरन सबको लड़ाई का कारण बताता है। अरे ये काला बकरा पता नहीं कहां से हमारे जंगल में घुस आया है। ऊपर से ये मुझे दादागिरी भी दिखा रहा है। अरे मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ। पास वाले जंगल में रहता था। मैं टहलता टहलता इधर आ गया हूँ। यहाँ मेरा जी लग गया है। अब तो मैं यहीं रहूंगा। किसी में हिम्मत हो तो रोक लो। बकरी कहती है। ये जंगल हम सबका है। हम सभी को इस जंगल में मिलजुल कर रहने का अधिकार है। तुम दोनों आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? बकरे और हिरन को बकरी की बात समझ आ जाती है और दोनों दोस्त बनकर एक दूजे के गले लग जाते हैं। हिरन और बकरा अब दोस्त बन चुके थे। दोनों हर समय एक साथ ही रहते, एक साथ ही घास चरते और जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते। एक दिन की बात है, हिरन एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ जुगाली कर रहा था। तभी वहाँ पर बूढ़ा भेड़िया आकर हिरन को घेर लेता है। अब बता बच्चू, तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? अबे ओ भेड़िए, बचने की जरूरत मुझे नहीं तुझे है। वो देख, मेरा दोस्त आ गया तेरे पीछे। तभी वहाँ कहीं से भेड़िए के पीछे बकरा आ जाता है और जोर की टक्कर मारकर भेड़िए को गिरा देता है। फिर हिरन और बकरा मिलकर भेड़िए को खूब टक्करें मारते हैं। भेड़िया बेहाल होकर गिर जाता है। हिरन और बकरा वहां से चले जाते हैं। भेड़िया सोचने लगता है। अच्छा, तो ये काला बकरा हिरन का दोस्त है और जब तक ये दोनों एक साथ हैं, इनका शिकार करना मुश्किल है। अब मैं ताकत से नहीं, राजनीति से इनका शिकार करूंगा। फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और भेड़िया एक दिन बकरे के पास आता है। बकरा सावधान होकर कहता है। दुष्ट भेड़िए, उस दिन की मार से तेरा जी नहीं भरा क्या, जो आज फिर पिटने चला आया? अरे नहीं नहीं भाई, तुम जो समझ रहे हो वो बात नहीं है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारा शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो अब शेर द्वारा किए गए शिकार का बचा खुचा मांस खाकर ही अपना पेट भर लेता हूँ। मेरे यहाँ आने का कारण ये नहीं है। तो फिर तुम्हारे आने का कारण क्या है, वो तो बताओ। असल में बात यह है कि तुम्हारा मित्र हिरन तुमसे जलता है। वो तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा शत्रु है। शत्रु है? ये क्या बकवास कर रहा है तुम? हिरन मेरा दोस्त है, वो मेरा शत्रु हो ही नहीं सकता। लगता है तू मुझे मेरे दोस्त के खिलाफ भड़का रहा है। हाँ, मैं जानता था तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, पर मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उस हिरन की बातें अपने कानों से सुनी हैं। वो अपने एक रिश्तेदार से कह रहा था कि वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो जल्दी ही शेर के हाथों तुझे मरवाकर तुझसे पीछा छुड़ा लेगा। ये तू क्या कह रहा है भेड़िए? अरे मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने सुना था। अब विश्वास करना ना करना तेरा काम है। मैं तो चला। ये कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है
और बकरे के मन में हिरन के प्रति फूट का बीज बो जाता है। भेड़िया अब हिरन के पास जाता है और उसे बकरे के विरुद्ध झूठी बातें बताकर भड़काता है। हिरन भैया, तुम्हारा वो काला कलूटा मित्र बकरा तो मन का भी काला है। वो तो तुमसे दुश्मनी रखता है। किसी दिन वो तुम्हें शेर का शिकार बनवा देगा। एक बकरी से उसे बातें करते हुए मैंने खुद सुना है। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ भेड़िए। मेरा दोस्त बकरा मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। अब तुम्हारी इस गलतफहमी को मैं कैसे दूर करूं? मेरा काम तो तुम्हें खतरे से आगाह करना था, सो मैंने कर दिया। अब तुम जानो और वो बकरा जाने, मुझे क्या, मैं तो चल रहा हूं। और भेड़िया वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छिपकर हिरन पर नजर रखनी शुरू कर देता है। हिरन के दिमाग में बकरे की तरफ से शक पैदा हो जाता है। वो सोचता है, आजकल किसी दोस्त का कोई भरोसा नहीं है। दोस्त ही पीठ में खंजर भोंकता है। इससे पहले ये बकरा मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे ही इस बकरे को सबक सिखा देना चाहिए। ये सोचकर हिरन बकरे के पास जाने के लिए चल पड़ता है और भेड़िया छुपते छुपाते हिरन का पीछा करता है। बकरा भी गुस्से से नथुने फुलाता हुआ हिरन की तरफ आ रहा था। इधर से हिरन बकरे की तरफ जा रहा था। दोनों रास्ते में आमने सामने मिल जाते हैं। बकरा हिरन से कहता है, अरे गद्दार, मैंने तुझे दोस्त समझा और तू दुश्मन निकला। गद्दार मैं नहीं, तू है। मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरन और बकरा बात की सच्चाई जाने बिना ही आवेश में आकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और झाड़ियों में छुपा हुआ भेड़िया दोनों को लड़ते हुए देखकर बहुत खुश होता है। दोनों की भयंकर लड़ाई कई घंटों तक चलती है और अंत में दोनों गिरकर मर जाते हैं। भेड़िया लपककर बकरे और हिरन की लाशों के पास जाता है और अपनी मक्कारी पर खुश होकर कहता है, अरे मूर्खो, मेरी राजनीति के चक्रव्यूह में फंसकर आखिर तुम दोनों ने एक दूसरे की जान ले ही ली और मेरा बिना शिकार किए ही 2 हफ्तों का खाने का इंतजाम हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के कहने या सुनी सुनाई बातों में आकर अपने मित्रों को बुरा नहीं समझ लेना चाहिए और खूब सोच विचार करने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए।